अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होम डिज़ाइन पाकिस्तान। दोस्तों, अगर आप हाल ही में कोई मकान तमीर करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर 20% तक कमी लाकर अपना लाखों रुपया कैसे बचा सकते हैं। और दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इससे पहले ये बातें यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नादरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन, बढ़ती हुई महंगाई के दौर में अपना घर बनाना एक नहायत ही मुश्किल काम है, जबकि आए दिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में होने वाले इजाफे ने मकान की तामीर मज़ीद मुश्किल बना दी है। लेकिन नाजरीन, आज हम आपको घर की तामीर से मुतल्लिक चंद ऐसी अहम बातें बताएंगे जिन पर अगर आप अमल करते हैं तो आप अपने घर की तामीर के दौरान लाखों रुपया बचा सकते हैं। नाजरीन, होता क्या है कि आम तौर पर हम अपना घर बनाने से पहले किसी इंजीनियर से रब्ता करने की बजाय सीधे ठेकेदार हजरात की खिदमात हासिल करते हैं, जिनके मुतालिक आम तौर पर मशहूर है कि ठेकेदार हजरात ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की खातिर आपके घर की तामीराती लागत कई गुना तक बढ़ा देते हैं। इसलिए नाजरीन, घर तामीर करने से कबल आपको लाजमी तौर पर एक इंजीनियर हायर करना है जो कि आपसे 40 से 50 हज़ार तक वसूल करेगा, लेकिन ऐसा करने से आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। दूसरे नंबर पर, जब भी आपको अपने नए घर की तामीर शुरू करनी है तो पहले ही दिन से ठेकेदार के डेली के काम पर नज़र रखने के साथ साथ रोज़ इस्तेमाल होने वाले पैसे का हिसाब भी खुद रखना है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि आप लोग जब कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं तो पहले ही रोज़ से उसे मतलूबा रकम के साथ घर का नक्शा थमा देते हैं और हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार तामीराती काम के जायज़े को ही काफ़ी समझ लेते हैं और आपका ठेकेदार क्या कर रहा है ये नहीं देखते, और फिर जब आखिर में आपकी लागत बढ़ जाती है तो आपको पछतावा होता है। नादरीन, इस बात को जहन में रखें कि घर बार बार नहीं बनते, इसलिए अपने कीमती पैसे को बर्बाद होने से बचाने के लिए ठेकेदार के काम पर कड़ी नज़र रखें ताकि आप आखिर में पैसे की कमी की सूरत में होने वाली किसी किस्म की परेशानी से महफूज रह सकें। नाजरीन, नए घर की तामीर के दौरान अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपना मकान तमीर करवाते हैं तो शुरू में पैसे की बहुतात की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की ख्वाहिश में बेपनाह पैसा बिना ज़रूरत के खर्च कर डालते हैं, और जब काम के दरमियान में पैसा कम होने लगता है तो उस वक़्त बचत का ख्याल जहन में आता है। वो बचत के चक्कर में जहां ज़रूरत है वहां पैसा नहीं लगाते और ऐसा करने से आपका घर ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाजरीन, अगर हम बात करें घर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की, जिसमें आपका सीमेंट, रेत और बजरी वगैरह शामिल है, तो एक बात को जहन नशीन कर लीजिए कि पाकिस्तान में एक आम कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि जो चीज़ महंगी है वो ही बेहतर क्वालिटी की है। अगर हम सीमेंट की बात करें तो इस वक्त मार्केट में 5 से 6 किस्म की कंपनियों का सीमेंट मौजूद है जिनकी कीमत भी मुख्तलिफ है। अब होता क्या है कि अगर एक जगह आपको सीमेंट की बोरी 550 रुपये की मिल रही है तो आप इसकी जगह 600 या 625 वाली सीमेंट की बोरी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा करते हुए आपके जहन में ये होता है कि ऐसा करने से मेरा घर निहायत मजबूत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपका मटेरियल खरीदते वक्त ये छोटा छोटा पैसा ना बचाना आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 2 से 3 लाख तक बढ़ा देता है, और फिर जब आखिर में स्लैब वर्क का टाइम आता है तो आप सस्ते सीमेंट की तरफ रुख करते हैं। ऐसा करने से घर की फिनिशिंग शदीद मुतासिर होती है। इसके बाद अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ज़्यादातर लोग अव्वल क्वालिटी की ब्रिक्स इस्तेमाल करने को ही तरजीह देते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी का म्यार और कीमत हम अक्सर ईंट फराहम करने वाले एजेंट पर छोड़ देते हैं और ख़ुद ईंटों की क्वालिटी की छानबीन नहीं करते। ऐसा करने से एक तो आपको ईंट महंगी मिलती है, जबकि अक्सर क्वालिटी भी लो होती है, जो कि आपके घर की मजबूती के साथ साथ आपकी जेब पर भी भारी पड़ती है। नादरीन, इसका नतीजा ये होता है कि जब मकान की फिनिशिंग का मरहला आता है तो आपके पास पैसे की कमी होने की वजह से आपको या तो लोन लेना पड़ता है या फिर पैसे का इंतजाम ना होने की सूरत में काम बंद करने की नौबत तक आ सकती है। इसलिए नादरीन, हमारा आपको मशवरा है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार को अपने घर का ठेका देने से पहले किसी भी अच्छे इंजीनियर से लागत का तखमीना ज़रूर लगवाएं ताकि मुस्तकबिल में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये काविश
पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अब दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।